नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। सीतामढ़ी के सहियारा में अपराधियों ने फायरिंग में 2 लोग को गंभीर रूप से किया था जख्मी। लोगों ने की 2 अपराधियों की जमकर पिटाई। सीतामढ़ी में गोलीबारी की घटना पर एसपी का बयान। घटना में शामिल लोगों की हो गई है शिनाख्त। कानून व्यवस्था हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। छपरा में 60 लाख के लूटकांड में गिरफ्तार 2 पुलिसकर्मी को लाया गया पुलिस कार्यालय। शशि भूषण और पंकज के पास से 14 लाख के लूट का माल बरामद। छपरा के गरखा में भी दिया था ऐसी घटना को अंजाम। जमुई के झाझा से अगवा ग्रामीण चिकित्सक बरामद। देवघर में मिले चिकित्सक चंदन कुमार। मौका पाकर अपराधियों के चंगुल से भाग निकले डॉक्टर। पटना सिटी के बेगमपुर इलाके में नकली बल्ब बनाने के कारोबार का खुलासा। ट्रक से भारी मात्रा में बल्ब जब्त। ओरिएंट ब्रांड के नकली बल्ब का निर्माण। धनबाद के झरिया में लालटेनगंज के पास सड़क पर बना गोफ से निकलने लगा है जहरीला गैस। 2 फीट चौड़ा और 5 फीट गहरा है गोफ। धनबाद के बलियापुर में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती का यौन शोषण। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 1 साल से यौन शोषण। एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। कोडरमा के डोमचांच में टेम्पो से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामद। पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 3 एक्सप्लोडर मशीन और 50-50 किलो के 4 बोरा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद। बाढ़ के उमानाथ घाट पर किशोर की डूबकर मौत। परिजनों में मचा कोहराम। गंगा की तेज धार में बहा किशोर। दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस का अभियान। शराब पीने और बेचने के आरोप में 70 लोग गिरफ्तार। कई लीटर शराब भी बरामद। गोपालगंज के गंडक नदी में डूबे जूनियर इंजीनियर की तलाश जारी। एनडीआरएफ की टीम ने चलाया सर्च अभियान। नहीं मिला इंजीनियर शुभम कुमार का सुराग। बेगूसराय के मंझौल में पॉलिटेक्निक की छात्रा ने गंडक नदी में लगाई छलांग। कम अंक आने पर पुल से लगाई छलांग। एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी। नवादा में उत्पाद विभाग का अभियान। शराब के नशे में कुल 14 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब पीकर बिहार की सीमा पर कर रहे थे प्रवेश। राजधानी रांची में चोरी की वारदात में इजाफा। कई थाना क्षेत्रों में चोरों का आतंक। रांची पुलिस का दावा जल्द गिरफ्त में होंगे आरोपी। बेगूसराय के बरौनी इलाके में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा। हादसे में महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में बिजली विभाग की लापरवाही। हाई टेंशन तार की चपेट में आकर महिला झुलसी। नीचे लटक रही थी हाई टेंशन की तार। बेगूसराय के बाद अब आरा में फायरिंग कर अपराधियों ने फैलाया दहशत। इसी रास्ते से निकलने वाली थी रामलीला की शोभा यात्रा। बाइक सवार 2 अपराधी आरा में फायरिंग करते हुए फरार। फायरिंग से लोगों में दहशत का माहौल। आरा के मीरगंज में फायरिंग के बाद पुलिस जांच में जुटी। सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की पहचान में जुटी है पुलिस। चतरा में हरियाणा का शराब तस्कर गिरफ्तार। पिकअप से 41 कार्टन शराब जब्त। गाड़ी पर लगा था हरियाणा उत्पाद विभाग का स्टिकर। रांची पुलिस ने मोस्ट वांटेड सोनू शर्मा को किया गिरफ्तार। चतरा के हंटरगंज से किया गिरफ्तार। सोनू शर्मा के खिलाफ हत्या के साथ कई मामले भी दर्ज। जहानाबाद में पुलिस की लापरवाही आई सामने। पुलिस ने थाने से चोर को छोड़ा। ग्रामीणों ने चोर को पकड़कर किया था पुलिस के हवाले। ग्रामीणों ने चोर को पकड़ने का बनाया है वीडियो। फरियादी मुकदमा करने के लिए एसडीपीओ और एसपी ऑफिस के लगा रहे हैं चक्कर। नालंदा में खेलने के दौरान मासूम बच्चा पानी में डूबा। बच्चे की मौके पर ही मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बगहा के सरस्वती नगर में 2 अपराधी पिस्टल के साथ गिरफ्तार। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे अपराधी। देसी पिस्टल और कारतूस बरामद। लखीसराय के बढ़ैया में मिनी ट्रक से शराब जब्त। ट्रक के तहखाने से 100 पेटी शराब बरामद। एक बाइक भी बरामद। गोपालगंज के बरौली इलाके में तालाब में डूबने से किशोर की मौत। पोखरे पैर फिसलने से हुआ हादसा। 2 दोस्तों को बचाया गया। बेगूसराय के चकिया थाना इलाके में गंगा नदी में डूबे 2 किशोर। दोनों किशोर की डूबकर मौत। गांव में मचा कोहराम। सिवान के चैनपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने 2 बाइक सवार को रौंदा। एक की मौके पर ही मौत। दूसरे की हालत गंभीर। हरियाणा की रैली के बाद दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले लालू और नीतीश। कांग्रेस नेता ने कहा पार्टी संगठन चुनाव के बाद होगी विस्तार से चर्चा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बयान। कांग्रेस में संगठन चुनाव के बाद सोनिया से फिर होगी मुलाकात। बीजेपी को उखाड़ फेंकने की रणनीति पर चर्चा।
सोनिया से मुलाकात पर बोले नीतीश कुमार, कई दलों को एक होकर देश के लिए करना है काम। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद आगे होगी बात। फतेहाबाद की रैली पर बोले बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी, विपक्षी एकता की मुहिम को लगा करारा झटका। नीतीश की मुहिम दूसरी बार फेल। देवीलाल की जयंती पर हरियाणा के फतेहाबाद में एक मंच पर जुटे विपक्ष के बड़े नेता। इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती पर कार्यक्रम। रैली में शरद पवार, प्रकाश सिंह बादल, सीताराम येचुरी के साथ साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हुए शामिल। रैली में बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार, सब एकजुट कर लड़ेंगे चुनाव तो 2024 में जरूर मिलेगी सफलता। सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हराने की रची साजिश, मुझे जबरदस्ती बनाया मुख्यमंत्री। तेजस्वी ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर किया वार, कहा 4 गुना बढ़ी महंगाई। तेजस्वी ने की सीएम नीतीश कुमार की तारीफ, कहा नीतीश ने निर्भीक होकर लिया फैसला। नीतीश का एकमात्र लक्ष्य सांप्रदायिक शक्तियों को गद्दी से उखाड़ फेंकना। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का विरोधियों पर हमला, कहा 24 फ्यूज बल्ब साथ भी हो तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। कहा 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का नीतीश पर हमला, नीतीश के जनता दरबार को बताया नौटंकी। कहा हिम्मत है तो बाहर आकर जनता से मिले नीतीश। दानापुर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का महागठबंधन पर वार, कहा 2024 में पीएम के 24 उम्मीदवार इकट्ठा हो जाएं, लेकिन जनता के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। सासाराम में नीतीश और लालू के सोनिया से मुलाकात पर बोले जेडीयू एमएलसी संजय सिंह, कहा 2024 की रणनीति बीजेपी को पूरे देश से कर देगी बेदखल। कैमूर में बिहार के कृषि मंत्री ने फिर से दिया अपने अधिकारियों के खिलाफ बयान, कहा वसूली करते हैं माप तौल के अधिकारी, मिलने पर उन्हें पीटीए। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान पर जेडीयू हमलावर, कहा मंत्री जी अधिकारियों पर करें कार्रवाई। बीजेपी ने की मंत्री सुधाकर की तारीफ। पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों को लेकर महागठबंधन में घमासान, पीएफआई के समर्थन में उतरे आरजेडी के शिवानंद तिवारी। जेडीयू ने शिवानंद पर किया पलटवार, कहा देश के खिलाफ कुछ भी सही नहीं। मिशन 2024 की तैयारी में जुटा आरएलजेपी, सभी जिलाध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मीटिंग, सदस्यता अभियान की हुई शुरुआत। कैमूर पहुंचे यूपी के पूर्व मंत्री ओपी राजभर का विवादित बयान, कहा राजभर जाति के थे हनुमान। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम में हुए शामिल। सिवान में जेडीयू वेबसाइट प्रकोष्ठ की बैठक, चलाया गया सदस्यता अभियान, सभी कार्यकर्ताओं को दी गई जिम्मेदारी। सिवान में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने किया वृक्षारोपण, पंडित जी के बताए सिद्धांत पर चलने का लिया संकल्प। देवघर के कच्ची धर्मशाला में मनाई गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे रहे मौजूद। पीएम मोदी के मन की बात को भी कार्यकर्ताओं ने सुना। रांची के होटवार जेल से रिहा हुए पूर्व मंत्री योगेंद्र साव चिरुडी हत्याकांड में काट रहे थे सजा, हिंसक झड़प में 4 लोगों की हुई थी मौत। योगेंद्र साव के रिहाई के दौरान जुटे सैकड़ों लोग बैंड बाजा के साथ किया जोरदार स्वागत, कई कांग्रेस के नेता भी रहे मौजूद। जेल से रिहाई के बाद अपने साथ पिता को पाकर विधायक अंबा प्रसाद दिखी काफी भावुक। बड़कागांव से कांग्रेस की विधायक है अंबा प्रसाद। बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव रिहा होने के बाद पहुंचे रामगढ़, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। योगेंद्र साव ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। झारखंड में अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षण 14% से घटाकर 12% करने का विरोध, बीजेपी के पूर्व विधायक ने की 22% आरक्षण की मांग, आंदोलन की दी चेतावनी। दरभंगा के पोखराम में गरीबों के घर बुलडोजर चलने का मामला, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बेघर लोगों से की मुलाकात, राहत कैंप चलाने की कही बात। देवघर के सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत कार्यक्रम की शुरुआत, सांसद निशिकांत दुबे ने 125 मरीजों को लिया गोद, 1 लाख की मिलेगी मदद राशि। झारखंड यूथ कांग्रेस ने रांची में स्पीच प्रतियोगिता का किया आयोजन, यंग इंडिया के बोल सीजन 2 में युवाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, देश के निर्माण में कांग्रेस के योगदान पर चर्चा। दानापुर के बंधु टोला में मनीष यादव के परिजनों से मिले सांसद रामकृपाल यादव, जमीन खरीद बिक्री के विवाद में हुई थी हत्या, शिवचक में करंट लगने से मौत होने के बाद परिजनों को दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर चौथे दिन भी हड़ताल पर, वार्ता की पहल नहीं होने पर डॉक्टरों ने निकाला विरोध मार्च, अस्पताल की व्यवस्था भगवान भरोसे। डेंगू को लेकर अलर्ट मोड में पटना सिटी का एनएमसीएच प्रबंधन, अस्पताल में सभी आवश्यक दवाएं उपलब्ध, बेडों की संख्या 10 से बढ़ाकर 30 की गई। जहानाबाद अनुमंडल कार्यालय में उमड़ी प्रत्याशियों की भीड़, सिंबल लेने वाले प्रत्याशियों की जुटी भीड़।
खगड़िया में नियोजित शिक्षकों की बैठक, मनीष कुमार सिंह को सर्वसम्मति से चुना गया बिहार शिक्षक संघ का अध्यक्ष। दुर्गा पूजा को लेकर जहानाबाद नगर थाने में शांति समिति की बैठक, पूजा समिति के सदस्यों ने बताई समस्या, साफ सफाई पर हुई चर्चा। आरा में स्थानीय रंगकर्मियों की विशेष बैठक, नगर निगम चुनाव में किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों पर चर्चा, रंगकर्मियों के हित में काम करने वालों को वोट देने का फैसला। मधेपुरा में 2011 के होमगार्ड की बहाली प्रक्रिया को स्थगित करने की मांग, होमगार्ड अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से लगाई गुहार, बहाली प्रक्रिया वाले स्टेडियम में भरा है कीचड़ और पानी। भोजपुरी फिल्म जगत के एक्टर राहुल सिंह पहुंचे कैमूर, जल्द चिट्ठी मूवी की होगी शूटिंग, दुर्गावती प्रखंड के कल्याणपुर में शूटिंग के लिए लोकेशन का जायजा। बाढ़ में नगर परिषद के उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का वितरण, पहले फेज में 10 अक्टूबर को मतदान। वर्ल्ड फार्मेसी डे पर छपरा सदर अस्पताल में सेमिनार का आयोजन, बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी हुए शामिल। लखीसराय के क्यूल स्टेशन पर दुर्गा पूजा को लेकर रेल पुलिस अलर्ट, प्लेटफॉर्म और सभी ट्रेनों में सघन तलाशी, यात्रियों के सामान की जांच। खगड़िया के परबत्ता वीडियो पर 2 युवकों की पिटाई का आरोप, डीएम ने कार्रवाई के लिए विभाग को भेजा पत्र, जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद होगी कार्रवाई। बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल यात्रा के बाद पटना में युवा सम्मेलन, नेता अनुपम के नेतृत्व में सम्मेलन। शेखपुरा के टाउन हॉल में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन, आईपीएस विकास वैभव की संस्था इंस्पायर्ड की तरफ से कार्यक्रम, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हुए शामिल। जामताड़ा में सहियाओं की बैठक कर हक और अधिकार की आवाज बुलंद, आंदोलन की बनाई रणनीति, मानदेय लागू नहीं होने से नाराजगी। पटना एम्स का मनाया गया 11वां स्थापना दिवस, एम्स के छात्र छात्राओं समेत डॉक्टरों को किया गया सम्मानित, कर्मचारियों को भी किया गया सम्मानित। गिरिडीह के पलमा गांव में बारिश की वजह से भरभरा कर गिरी मिट्टी का घर, विधवा महिला हुए बेघर, प्रशासन से मदद की गुहार। सिमडेगा में पद्मश्री मुकुंद नायक ने स्वच्छता के लिए किया जागरूक, स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल हुए मुकुंद नायक, गीत गाकर लोगों को झुमाया। रांची में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, हरमू के विद्यानगर में कई दुकानों और घरों में घुसा पानी, नगर निगम बना लापरवाह। बोकारो के गोमिया में केकैया नदी पर बना पुल जर्जर, जान हथेली पर लेकर गड्ढा युक्त पुल पार करते हैं 7 पंचायत के लोग, नया पुल नहीं बनने से हादसे की सता रही आशंका। वैशाली के महनार में सोशल मीडिया का कमाल, परिजनों ने सरकारी अस्पताल से लापता बच्चे को ढूंढा। कटिहार के केला कारोबारी परेशान, केले में लग रही है पनामा विल्ट बीमारी, केले के बदले अब किसान करने लगे हैं मक्के की खेती। सासाराम सदर अस्पताल में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का 18वां जिला स्तरीय सम्मेलन, स्वास्थ्य कर्मचारियों के भविष्य पर हुई चर्चा। पटना सिटी के हरमंदिर गली के दरीबाबाद में जलजमाव से बड़ी परेशानी, लोगों ने सड़क पर उतरकर किया विरोध प्रदर्शन। जमशेदपुर के कदमा में गणेश पूजा मैदान में जुटी सहिया, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास पर जाकर सौंपा ज्ञापन। घर टूटने के बाद प्रभावित लोग प्रशासन से लगा रहे गुहार, बोकारो में रेलवे लाइन विस्तारीकरण में बाधा पहुंच रहे 10 घरों को कल रेलवे ने तोड़ दिया था। देवघर के बाबा मंदिर में महालया पर हुई हवन कुंड की सफाई, श्रद्धालुओं के बीच भस्म का किया गया वितरण। स्मार्ट सिटी भागलपुर में जलजमाव से बड़ी लोगों की परेशानी, निगम की लापरवाही से समस्या बरकरार। मुंगेर में घटिया राशन मिलने पर आक्रोशित लोग, कौशलपुर कोड़ासी के पास सड़क जाम कर किया हंगामा। गुमला में दुर्गा पूजा की तैयारी, मूर्तिकार प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे, शहर में 12 जगहों पर दुर्गा पूजा का आयोजन। गोड्डा में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह, मूर्ति को अंतिम रूप देने में जुटे कलाकार, 4 मंदिरों में पूजा को लेकर उत्साह। शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाएगा चंडीगढ़ एयरपोर्ट, मन की बात में पीएम मोदी ने किया ऐलान, चीतों के नामकरण को लेकर भी लोगों से मांगे सुझाव। एमपी को अपना गढ़ बनाना चाहता था पीएफआई, एक और बड़ा खुलासा, कोटा के बाद श्योपुर में तैयार हो रहा था दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर। संक्रमण से
से उबरने के 2 साल बाद एक बार फिर से गोपालगंज के विभिन्न स्थानों पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण कराया जा रहा है। थीम बेस्ड पर बन रहे पूजा पंडालों में कोलकाता के कारीगर दिन रात लगे हुए हैं। कहीं कोलकाता के बिरला मंदिर तो कहीं अयोध्या के श्री राम मंदिर तो कहीं केदारनाथ के साथ दुबई के बुर्ज खलीफा टावर के प्रतिरूप का पंडाल बन रहा है। वहीं गोपालगंज के स्टेशन रोड स्थित राजा दल पूजा समिति द्वारा कोरोना काल में लोगों ने अपनों को कैसे खोया, इस थीम को दर्शाया जा रहा है। पूजा पंडाल से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज में इस बार दुर्गा पूजा की तैयारी भव्य तरीके से की जा रही है। गोपालगंज के स्टेशन रोड की ये तस्वीर है, राजा दल पूजा समिति की ये तस्वीर है, जहां पर कोलकाता के बिरला मंदिर का स्वरूप जो है पूजा पंडाल के रूप में यहाँ पर दिखेगा। तकरीबन 55 लाख रुपए खर्च इस पूजा पंडाल में जो आएंगे और जो पूजा समिति है वो यहाँ पर जोर शोर से तैयारी में लगी हुई है। बंगाल के यहाँ कारीगर हैं, तकरीबन 20 से 22 कारीगर यहाँ लगे हुए जो दिन रात इस वक्त जो है पूजा पंडाल का काम करने में जुटे हैं। अंदर की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त जो है माता की भव्य तरीके से प्रतिमा जो है वो बनाई जा रही है। कैसी तस्वीर है वो आपको हम तस्वीर अंदर की दिखाते हैं जहां पर पूरी तैयारी इस वक्त चल रही है। यहाँ पूजा समिति के भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि कैसे पूजा पंडाल का स्वरूप होगा, कितना खर्च आएगा। ये बताइए कि दुर्गा पूजा जो पंडाल आप लोग का है पूरे बिहार में भव्य तरीके से ये तस्वीर आती है, तो इस बार क्या बन रहा है और कितना लगभग लागत आएगा? इस बार कलकत्ता का बिरला मंदिर बन रहा है और लागत हम लोग का 55 लाख रुपये का है। और ये भव्य पंडाल जो है पूरे बिहार में हम लोग मैंने प्रयास करते हैं कि नंबर 1 है, आता भी है। और 55 लाख रुपए का पूरा खर्च है हम लोग का। जोर शोर से तैयारी भी चल रही है जी, बहुत। कहाँ से कारीगर मंगाए हैं? टोटल कारीगर हम लोग के कोलकाता से आते हैं। मूर्ति वाले कारीगर हुए हैं या पंडाल वाले हुए हैं, थर्मोकोल वाले हुए हैं, टोटल कारीगर कोलकाता से आते हैं। माता की आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त जो है दुर्गा माता की प्रतिमा जो है वो बन रही है भव्य तरीके से, आकर्षक तरीके से। जो बंगाल के कारीगर है वो मूर्ति निर्माण में लगे हुए हैं और यहाँ पर जो पूजा समिति के अध्यक्ष हैं उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि इस बार थीम बेस पे जो है मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। पूजा समिति के अध्यक्ष से हम बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है प्रतिमा है, छोटे छोटे और भी कुछ प्रतिमाएं दिख रही है, क्या संदेश है? देखिए, हम लोग जो 1999 से अब तक जो हम लोग कोरोना काल के बाद जो हमारा देश प्रदेश पूरा विश्व परेशान रहा है, उसका हम लोग थोड़ा सा झलकियाँ देने का कोशिश किए हैं। कि अभी एक साइड आप देखेंगे कि पति पत्नी परेशान हैं, घर में बीमार की वजह से कोई बच्चा गुजर गया है, कोई किसी के घर में खाने पीने का पैसा नहीं है, वो लोग मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है बीमारी स्थिति में सड़क पर गिरे पड़े हैं, कोई अस्पताल में कोई जगह नहीं है। इसी को दर्शाया गया है कि मेरा देश कितना परेशान रहा है कोरोना काल को लेकर। तो इस बार जो है कई पूजा समिति है वो थीम बेस पे इस बार जो है पूजा करा रही है। वैसे ही इस बार जो है राजा दल पूजा समिति है वो भी थीम बेस पे पूजा करा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। सन 1921 में गुमला में बंगाली समुदाय के लोगों ने दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी। 100 साल से ये परंपरा लगातार चली आ रही है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से आए मूर्तिकार श्यामापद बताते हैं कि उनका परिवार 3 पीढ़ी से यहाँ पर मां दुर्गा की मूर्ति बनाने का काम करता है। पहले दादा और फिर बड़े पापा मूर्ति बनाते थे, अब ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर। 40 साल हो गया है। कोरोना से हम उतना मूर्ति रोजगार नहीं हुआ है। अभी इन साल बढ़िया से मूर्ति हो रहा है। पुरुलिया से हम आए हैं। 2 साल का कोरोना काल समाप्त होने के बाद पूरे सरायकेला में दुर्गा पूजा की धूम देखी जा रही है। कोल्हान में कई जगहों पर विभिन्न झांकियां बन रही हैं, जिसमें क्षेत्र के सबसे ज्यादा चर्चित दुर्गा पूजा पंडाल के नाम से बनने वाला आदित्यपुर पूजा पंडाल इस बार वैश्विक, राष्ट्रीय और कई वर्तमान बहुचर्चित मुद्दों को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ विश्व कल्याण एवं सद्भावना की थीम पर पूजा पंडाल बनाया जा रहा है। भारत और नेपाल के विभिन्न मंदिरों को एक पटल पर लाने की कोशिश की जा रही है। 5 महिलाएं हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। दूसरे तरफ 5 जेंट्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदिवासी, जो मेरा भारत महान है। इस ढंग से ये सारी चीज़ें थीम में रहेगी। हमको लगता है फिर एक बार हम लोगों ने, जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब ने
एक थीम दिया है जो जमशेदपुर वासियों को अच्छा लगेगा। सिमडेगा में पर्यटन विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में प्रख्यात लोक गायक पद्मश्री मुकुंद नायक ने भी शिरकत की और सिमडेगा के लोगों से अपने सुरीले अंदाज में साफ सफाई करने की अपील की। सिमडेगा की सड़कों पर जैसे ही मशहूर लोक गायक पद्मश्री मुकुंद नायक ने सुर छेड़े, हर कोई झूमने लगा। दरअसल सिमडेगा पर्यटन विभाग ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता रैली का आयोजन किया। पद्मश्री मुकुंद नायक भी रैली में शिरकत करने पहुंचे और गीत गाकर अधिकारियों समेत वहां मौजूद लोगों को खूब झुमाया। सफाई जरूरी है, जेकर हम कहे चाहिदा सिमडेगिया संगे सुनो झारखंडिया, सिमडेगिया संगे सुनो झारखंडिया, कर ले सफाई होगी सबकी भलाई, कर ले सफाई होगी सबकी भलाई। 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस मनाया जाना है। ऐसे में पूरा देश अभी से ही तैयारियों में जुट गया है। अलग अलग विभाग के अधिकारी स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सिमडेगा में भी वन विभाग ने लोकगीत और नृत्य के जरिए लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। न्यूज़ 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम पुरी की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।